हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज जो है क्लास 10th का जो है 7.3 का जो है हम चौथा नंबर लेकर आए हैं। तो चलिए फटाफट हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और चलिए अंत तक बने रहिए। और ये सवाल है आपका चौथा नंबर का सवाल। चौथा नंबर का सवाल जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि आपका सवाल ये है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया हुआ है, 4 शीर्ष दिया हुआ है। एक चतुर्भुज है, 4 शीर्ष दिया है, बोल रहा चार शीर्ष का निर्देशांक यहाँ आपको दिया हुआ और कह रहा है उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो चलिए इसको बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा, आप अंत तक अगर ज़रूर देखिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ एक चतुर्भुज की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चतुर्भुज बनाएंगे। कोई भी चतुर्भुज एक बना लेंगे अपने मन से। एक चतुर्भुज, यहाँ कोई यह नहीं दिया है कि यही चतुर्भुज बनाना, अपने मन से एक चतुर्भुज बना लेंगे। और नहीं, इसको मान लीजिए अपने मन से ए बी सी और डी। इसमें करना क्या है आपको, सबका निर्देशांक दिया हुआ है तो एक और से आप निर्देशांक लिख लीजिए। मान लीजिए इसका दिया है -4,2, इसका दिया है -3, -5, और इसका दिया है 3, -2, और इसका दिया है 2, 3। ये आपका चतुर्भुज है। चारों चतुर्भुज के चारों शीर्ष का जो है निर्देशांक आपको दिया हुआ है। तो यहीं चलिए आप बनाते हैं इसको कि बनेगा कैसे। तो फटाफट हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए करना क्या होगा कि यहाँ जो है सबसे पहले चतुर्भुज दिया हुआ है। चतुर्भुज से कोई सूत्र नहीं निकलेगा, निर्देशांक दिया रहे और चतुर्भुज से कोई क्षेत्रफल वाला सूत्र नहीं है। तो सबसे पहले आप यहाँ से एक काम कर लीजिएगा, इससे एक विकर्ण खींचिएगा। क्या खींचना है आपको, एक विकर्ण खींचना है। ऐसी एक विकर्ण खींचना है रचना से। अब देखिए यहाँ, अब ये आपको पता चल जाएगा कि यहाँ ए बी सी एक त्रिभुज बन गया और ए सी डी भी क्या एक त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो चलिए फटाफट करते हैं। यहाँ आपके पास जो दिया है पहले उसको लिखेंगे। आपको क्या दिया है तो लिखेंगे, दिया निर्देशांक दिया है तो यहाँ हमको मानना पड़ेगा। माना कि ए बिंदु का निर्देशांक, ए बिंदु का निर्देशांक जो है, ए बिंदु का आपको निर्देशांक कितना दिया है बताइए, -4, -2। बी बिंदु का भी निर्देशांक दिया हुआ है। निर्देशांक बी बिंदु का आपको निर्देशांक कितना दिया है बताइए, बी बिंदु का -3, -5 दिया है। सी बिंदु का निर्देशांक क्या दिया है, सी बिंदु का निर्देशांक, सी बिंदु का निर्देशांक आपको दिया है 3, -2। और डी बिंदु का निर्देशांक, डी बिंदु का निर्देशांक जो दिया है 2, 3 दिया है। इतना चीज आपके पास दिया हुआ है। इतना निकालने के बाद जो है आपको करना क्या क्या है, तो बारी बारी से जो है, इसमें 2 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है तो बारी बारी से आपको क्या करना है, इन दोनों त्रिभुज का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। जब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो एक चतुर्भुज बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ हम वही करने वाले हैं। तो सबसे पहले ए बी सी त्रिभुज में काम करेंगे, इसीलिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, ए बी सी का क्षेत्रफल निकालिएगा। तो निर्देशांक दिया रहे अगर त्रिभुज का और क्षेत्रफल मांगे तो हम एक फार्मूला बताए थे। फार्मूला क्या था आपका, ये था हाफ इंटू ब्रैकेट, सूत्र कैसे बनाते हैं, y - y, 3 बार इसको लिखना है प्लस करके, y - y, फिर प्लस x इंटू y - y लिखना है,
अब यहाँ एक फार्मूला लगाना है, 23, 31 और 12 का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। ये आपका सूत्र बनके तैयार हो जाएगा। हाफ इंटू एक्स वाई माइनस वाई, तो पहले 23 लगाएंगे तो 23, वाई इस वाई में 31 और इस वाई में 12, तो हाफ इंटू बड़ी ब्रैकेट एक्स इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स इंटू वाई वन माइनस वाई टू, ये आपका सूत्र होता है। अब यहाँ से देखिए त्रिभुज ए बी सी में हमको काम करना है। किस में काम करना है? त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में आपको काम करना है और इस सूत्र पे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू एक्स इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स इंटू वाई वन माइनस वाई टू होता है। इसी सूत्र पे आपको बैठाना है। तो क्या करना है, वाई टू वाई थ्री कहाँ से लाएंगे? तो त्रिभुज देखिए यहाँ क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी है, तो जो पहले है उसको 1 1 मानेंगे और जो बाद में है उसको 2 2 मानेंगे और जो तीसरा नंबर पे उसको 3 3 मानेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो निर्देशांक दिया है, तो हम आपको बताए हैं पिछले वीडियो में कि पहले x लिखते हैं और बाद में y। तो जो पहले है, पहले a है, तो a को जो पहले a है, फिर b है, फिर c है, तो a नंबर एक नंबर पे है तो इसको x1 y1 मानेंगे, इसको मानेंगे x2 y2 मानेंगे और इसको मानेंगे x3 और y3 मान लेते हैं। अब इसी से यहीं से मान आपको क्या करना है, इसमें बैठाना है। तो बैठाएंगे कैसे? तो हाफ का हाफ गुना का गुना। यहाँ से आपको करना क्या है, x का मान x, अब देखिए यहाँ x में नहीं बैठाएं तो ये x1 x2 और x3 कर लेना है। 3x है तो x1 x2 x3। अब यहाँ सूत्र बन गया आपका। अब यहाँ क्या कीजिए, x1 का मान रखिए। x1 कौन है? तो याद कीजिए x1 y1 है, तो x1 आपका आगे वाला है 4 -4, तो यहाँ लिखेंगे -4 गुना y2 कौन है? तो x2 y2, तो y2 पीछे वाला है तो -5, तो 5 लिख देंगे। माइनस y3 कौन है? तो x3 y3, तो y3 पीछे वाला है तो -2, तो -1 यहाँ और यहाँ माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। +2 है तो 2, एक माइनस तो यहाँ से उतरेगा और -2 यहाँ से, तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ से प्लस उतारेंगे। x2 कितना है? तो x2 यहाँ है तो -3 है, तो ये प्लस है और ये प्लस है और यहाँ आगे में इसका माइनस है। x2 कितना है? -3, तो -3 यहाँ उतारेंगे, ये प्लस है तो प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ से 3 उतर जाएगा। अब आगे देखिए क्या करना है, x3 y3 कितना दिया है बताइए, y3 कितना है? -2 है, तो यहाँ लिख देंगे -2 माइनस y1 कितना है? तो x1 y1, तो y1 कितना -2 है, तो यहाँ भी माइनस है तो +2 हो जाएगा। प्लस x3 कितना दिया है बताइए, x3 आपका यहाँ x3 3 है तो 3 लिख देंगे ब्रैकेट x1 y1 कितना है, y1 आपका जो है -2 है, तो यहाँ लिख देंगे -2 माइनस y2 कितना है आपका, y2 जो है ये आपका y2 हो जाएगा, यहाँ है y2 -5, एक माइनस यहाँ तो +5 हो जाएगा, फिर बड़ी ब्रैकेट हो जाएगा। उसके बाद आप अगर हल करते हैं तो हाफ का हाफ हो जाएगा गुना का गुना, -4 का 4 गुना। अब देखिए यहाँ -5 में 2 घटेगा, माइनस प्लस माइनस, 5 में 2 घटेगा 3 बचेगा, लेकिन चिन्ह बड़ा का, इन दोनों में बड़ा कौन है, 5, 5 का चिन्ह माइनस, तो यहाँ माइनस डबल चिन्ह होगा, घेर देंगे। अब यहाँ से क्या करना है आपको, ये माइनस है तो यहाँ लिखेंगे -3 का 3, इन दोनों के बीच में गुना, तो यहाँ गुना लिख देंगे। अब देखिए -2 में +2 घटेगा तो 0 हो जाएगा, +3 यहाँ गुना है, इन दोनों के बीच में गुना, -2 में +5 माइनस प्लस माइनस, 5 में 2 गया 3 बचेगा, प्लस में प्लस का चिन्ह, 5 का चिन्ह प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसका ब्रैकेट ख़त्म कीजिए, यहाँ से हो जाएगा आपका हाफ इंटू माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12 हो जाएगा, जिसको 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, -3 गुना 0 तो -0 प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा आपका। अब अगर इसी को हल कीजिएगा आप तो गुना, अब यहाँ देखिए ये तो 0 माइनस ही हट जाएगा, हटेगा कि नहीं, तो जुटेगा कौन, यहाँ 18 और 19 है,
18 और 19 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, 9 2 11 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21। अब इसको हल कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 1 गुना 21/2 हो जाएगा, वर्ग मात्रक निकलेगा। देखिए 1/2, इसको 1 गुना 21 करेंगे तो 21, 2 नीचे है तो 2, तो 1 कितना हो जाएगा आपका बताइए 21/2 वर्ग मात्रक निकल जाएगा। एक का क्षेत्रफल निकल गया, ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं। अब निकालना है आपको ए सी डी का क्षेत्रफल। देखिए इतना समझ में आ गया आपको। इतने के बाद आपको करना क्या है कि जब ए बी सी का इस फॉर्मूले से क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर जब ये निकल जाएगा तो ए सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए उतारिए, तब आगे बताते हैं। अब आपको करना क्या है, अब देखिए ए बी सी का क्षेत्रफल निकल गया। अब निकालना है ए सी डी का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र इधर लिखते हैं, जगह उधर नहीं है तो इधर लिखने का काम करते हैं। इधर लिखेंगे कैसे, तो आप कैसे लिखिएगा, तो अभी हम सूत्र बताएं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, हाफ इंटू x1, देख लीजिए ऊपर में हम लिखा है y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, फिर लिखाए थे बड़ी ब्रैकेट। उसके बाद इसमें भी मान बैठाना है आपको। तो कैसे बैठाएंगे, तो मान बैठाने आपको आना चाहिए, तभी आप जो है इसको हल कर पाइएगा। जितना आसान आपको लग रहा है उतना आसान है नहीं, थोड़ा सा भी कहीं गलती हो जाएगा तो आपका पूरा सवाल ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रहे, इसको मान बैठाने में गलती नहीं करना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि आप उसका मान कैसे बैठाते हैं। अगर आपको मान बैठाने आ जाएगा तो आप इस सवाल को आसानी से बना पाएंगे। अगर सवाल आपको समझ में आता होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस एक लाइक से ही जो है हमको मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे बनाते हैं। अब देखिए यहाँ ए सी डी में काम कर रहे हैं, ए सी डी। तो पहले ए आया, फिर सी आया, फिर डी आया। तो ए जो आया इसको कहेंगे x1 y1, और जो सी बात दूसरा नंबर पे है, ए के बाद सी, इसको x2 y2, और डी तीसरा नंबर पे है तो लिखेंगे x3 y3। सब में दो दो को दिया है, तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, ये x3 y3 हो जाएगा। x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो e1 1 e2 2 और ये 3 3। इसी को मान बैठाना है इस पे। x1 कितना है, x1 आपका ये दिया है, ए वाला x1 है, तो ए वाला x1 कितना है, आगे वाला -4 है तो लिख देंगे -4 गुना y2 कितना है बताइए, y2, तो x1 y1, 2 कौन है, c वाला है, तो 2 यहाँ c देखिए, यहाँ y2 कितना है। इसको नहीं समझ में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको इसी जगह लिख लीजिएगा। इसको लिखेंगे x2 y2 और इसको लिखेंगे x3 y3। अब देखिए यहाँ से y2 कितना है, y2 कितना है, -2 दिया है तो यहाँ लिख देंगे -2, माइनस y3 कितना है, y3 3 है तो यहाँ लिख देंगे 3, प्लस का प्लस। x2 बताइए, x2 यहाँ है तो x2 3 है तो 3 लिखेंगे, और ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। y3 कितना है, y3 आपका 3 है तो 3, y1 कितना दिया, y1 कितना दिया, -2 दिया है तो एक माइनस यहाँ है तो +2 हो जाएगा, और प्लस x3 बताइए, x3 आपका कितना है, x3 2 है तो 2 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट है। y1 कितना है, -2 है, और y2 कितना है, y2 -2 है तो -1 यहाँ से उतरेगा, यहाँ से एक माइनस y2 का मान माइनस, तो माइनस +2 हो जाएगा और बड़ी ब्रैकेट हो जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा तो हाफ का हाफ इंटू -4 गुना माइनस माइनस प्लस, और ये दोनों जुटेगा तो 2 और 3 5 हो जाएगा तो -5 हो जाएगा, प्लस का प्लस 3 का 3 गुना, ये दोनों जुटेगा तो 5 हो जाएगा, +2 माइनस +2 है तो जुटेगा तो 0 हो जाएगा, ब्रैकेट।
अब हाफ का तो हाफ लिखेंगे, गुना बड़ी ब्रैकेट, गुना करेगा माइनस माइनस प्लस, 5 चौके 20 प्लस 5 तिया 15, ये दोनों गुना करके 0 हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2 का 2 हो जाएगा, गुना 20 और 5 तिया 15 होगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 20 और 15 35 हो जाएगा। और इसको आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, 35/2, 1 गुना 35 तो 35, 2 नीचे है तो 2 नीचे हो जाएगा, वर्ग मात्रा का आ जाएगा आपका। उसके बाद आपको क्या करना है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। अब लिखेंगे इसीलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल, तो एक टोका कितना निकाले थे, ऊपर वाला का 21/2 निकाले थे, इस ऊपर वाला का क्षेत्रफल प्लस नीचे वाला का क्षेत्रफल, नीचे का कितना निकला 35/2 निकल गया। इसी का एलसीएम लीजिएगा तो 2 होगा, 2 से 2 में भाग देंगे, 1 गुना 21 तो 21 हो जाएगा, प्लस ये दोनों का, इसका भी 2 और 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 गुना 35 तो 35 बटे होगा, ये दोनों जुटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 56 होगा बटे 2, ये कट जाएगा तो आपका कितना होगा 28 वर्ग मात्रक। यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। जब दोनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो आप दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दीजिएगा, दोनों का क्षेत्रफल जैसे जोड़िएगा आपका आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको शेयर और जो है शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। आज के लिए जय हिंद।